वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए आज के जो हमारे राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। जो साथियों 50 क्वेश्चन 150 नंबर के आएंगे और 150 में से 150 का अपना टारगेट है। मैं फिर बता देता हूँ, मैंने अभी तक है वो लगभग 7 अपने बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीछे आए हुए जो पेपर थे उनके सॉल्यूशन राजस्थान जीके के करवा दिए। ये 8वां पेपर आपको मैं सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ जो 2023 का है। 2023 का ये ध्यान रखना। कल मैंने जो करवाया था वो 2022 का पेपर करवाया था, जो मैंने उसमें 2023 बोल दिया था। आज का जो पेपर वो 2023 का जो किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं ये आपको पता चलेगा और इसके अकॉर्डिंग है वो साथियों। अगर आप डेली अपनी रात 9 बजे ये क्लास देख लेते हो तो मैंने लगभग 7 पेपर करवा दिए और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। रिपीट होते हैं क्वेश्चन बार बार में यही, ठीक है। तो देख लेना भाई, रट लो इन क्वेश्चनों को जो मैं बता रहा हूँ वो कम समय के अंदर धुआंधार तैयारी अपनी चल रही है। तो राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कर लेना और इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो, और साथियों शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों को। और लास्ट तक देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी कमेंट में मेरे को बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके लास्ट तक वो सही हो रहे हैं। तो शानदार और जानदार सॉल्यूशन अपना चलता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए साथियों है रामबाण क्लास रहने वाली है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शीतला माता। ऑप्शन नंबर 2, शीतला माता को साथियों बच्चों की संरक्षिका के नाम से भी जाना जाता है, चेचक की देवी के नाम से भी जाना जाता है। चेचक की देवी इनको कहा जाता है। साथियों सेडल माता भी है वो इनको कहा जाता है। और शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? चाकसू के अंदर। कहाँ पर है? चाकसू जयपुर के अंदर। ध्यान रखना भाई, चाकसू जयपुर में। और इनका वाहन है वो गधा है, इनका वाहन गधा है, ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक नाम आया है केला देवी माता का मंदिर, तो केला माता का जो मंदिर है वो साथियों कहाँ पर? करौली के अंदर। कभी कहाँ पर है? करौली के अंदर है। इनके मंदिर में गुटकन नृत्य और लंगूरिया गीत है वो गाया जाता है साथियों, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करनी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक अपने बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में है। और जीण माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है भाई? रेवासा सीकर के अंदर है, रेवासा सीकर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना। तो डेली अपनी 9 बजे क्लास आती है, 30 मिनट में शानदार 50 क्वेश्चनों का शानदार सॉल्यूशन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, जो ये आपका 52 नंबर क्वेश्चन में क्यों बता रहा हूँ, 51 से लेकर 100 तक हम देखेंगे जो आपका पेपर में आया हुआ था 51 से पार्ट नंबर ब, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। तो आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्ववाद यंत्र नहीं है? तो तत्ववाद यंत्र नहीं है साथियों। तो अगर मैं बात करूँ कामायचा तत्ववाद यंत्र है, जंतर तत्ववाद यंत्र है, और साथियों रावणत्ता तत्ववाद यंत्र का मतलब है तार से बजाया जाने वाला, तार से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र तत्ववाद यंत्र होता है। कमायचा, जंतर और रावणत्ता। तो अड़गोजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अड़गोजा है वो तत्ववाद यंत्र नहीं है। तो ये साथियों क्या है? तो अड़गोजा साथियों बांसुरी की तरह होता है। क्या होता है? बांसुरी की तरह होता है। इसको फूंक मार कर बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है भाई? फूंक मारकर बजाया जाता है। तो ये क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है साथियों। और अड़गोजा है वो राजस्थान का क्या भाई? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है। क्या है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन है? रामनाथ चौधरी भाई। कौन है? रामनाथ चौधरी। ये आपको ध्यान रखना, जिनको लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है? तो साथियों फुटवेयर डिज़ाइन एंड जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर भाई? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर के अंदर है। अगर आपसे पूछे बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय ये साथियों अपने कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कोटा के अंदर है वो साथियों अपने भारत का प्रथम आदिवासी विश्वविद्यालय, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जहूर खां का संबंध है वो साथियों बपंग वाद्य यंत्र। बपंग का जादूगर किसे कहते हैं भाई? जहूर खां मेवाती को कहते हैं। और ये किस क्षेत्र से भाई? मेवात क्षेत्र से, अलवर से आते हैं, ध्यान रखना। तो जहूर खां मेवाती जो साथियों बपंग वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक है, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? और क्लास को भाई अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। वाकुल नहीं है, वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो वाकल नदी को साथियों साबरमती की नदी के नाम से भी जाना जाता है, साबरमती की नदी के नाम से जाना जाता है। और ये वही साबरमती नदी है साथियों जो कहाँ पर? अरब सागर में जाकर गिरती है, ये आपको पता होना चाहिए। माही नदी भी है वो अरब सागर में गिरती है। और लूणी नदी भी है ये साथियों, यह भी अरब सागर में गिरती है। और कांतली नदी है वो राजस्थान की क्या है? आंतरिक प्रवाही नदी है। क्या भाई? राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये, राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना।
ठीक है, क्लियर है बात। और कांतली सिक्कर के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। और माही नदी को क्या कहते हैं भाई, दक्षिण की गंगा, आदिवासी की गंगा, और साथ ही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। तो साथियों कमर के ऊपर जो बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, पटका। क्या कहलाता है भाई, पटका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये अपना अंगरखी वेशभूषा से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ये यहाँ पर जनगणना से पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान के न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा भाई, अरे जालोर। आपको पता है पेपर लीक कहाँ से होते हैं, अपने यहाँ से, जालोर से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना जालोर हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता है वो जालोर में। तो साथियों अगर पूछ ले कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है गुरुजी, तो सर्वाधिक साक्षरता अगर पूछ ले तो आपको बताना कहाँ की भाई, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, ठीक है। कोटा के अंदर वो सबसे ज़्यादा साक्षरता है, जबकि पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर भाई, झुंझुनू के अंदर वो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है बात, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, सन 1999 में। सन 1999 में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो रिहाना रियाज चिश्ती। कौन है भाई, रिहाना रियाज चिश्ती है वो साथियों, रियाज चिश्ती है वो वर्तमान में राजस्थान महिला आयोग की क्या है, राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष है। 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन। राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है। तो एकमात्र पक्षी जो चिकित्सालय वो कहाँ पर भी, जयपुर के अंदर। ये क्वेश्चन बार बार में रिपीट हो रहे हैं। मैंने अगर अच्छे से 7 पेपर सोल्यूशन देखे हैं BSTC के, तो आपको यानी कि वही क्वेश्चन है वो बार बार में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है, तो ये साथियों जयपुर में। और क्लास को शेयर कर दो भाई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये अपना नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है, नृत्य से अपना क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको बता दूं मैं, ये अपना जो पेपर है BSTC 2023 का सोल्यूशन कर रहे हैं आज। वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है साथियों, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये बिना वाद्य यंत्र के बजाया जाने वाला, बिना वाद्य यंत्र के बजाया जाने वाला साथियों ये है नृत्य किया जाता है। और ये ग्रासिया जनजाति के द्वारा, ग्रासिया जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रासिया जनजाति साथियों, ग्रासिया जनजाति के द्वारा। और अगर कौन से पूछे तो आपको ध्यान रखना, ग्रासिया के अलावा साथियों, वालर के अलावा लूर, कूद, मादल, ये सभी है वो यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, बनी ठनी जो यहाँ पर बात करें, बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है। तो ये साथियों किससे, किशनगढ़ से संबंधित है। तो ये देखिएगा, हर जितना भी मैंने BSTC के जो पेपर सॉल्यूशन करवाए BSTC के अंदर है वो साथियों बनी ठनी से क्वेश्चन पक्का आता है। याद रखना, चित्रशैली में बनी ठनी किशनगढ़ जरूर पढ़कर जाना आपको, ठीक है। तो बनी ठनी की बात करिए, किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। और ये साथियों किशनगढ़ का एक शासक था जिसका नाम है सामंत सिंह। कौन है भाई, सामंत सिंह, जिसको बोलते हैं नागरीदास। क्या बोलते हैं, नागरीदास है वो इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर बात करें तो इसकी एक प्रेमिका थी, जिसका चित्र किसने करवाया था भाई, निहाल चंद ने वो साथियों इसका चित्र उतारा था, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर बनी ठनी पर 5 रुपये का यानी कि 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है। तो राजस्थान का अन्नागार है वो गंगानगर को, राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं, गंगानगर को कहते हैं साथियों, ध्यान रखना। जबकि कोटा को क्या कहते हैं, तो राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं, कोटा को कहते हैं साथियों शिक्षा नगरी, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो इसका राइट आंसर गंगानगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा। जो राजस्थान का अपना कौन सा भी उत्तरी जिला भी है, क्या है, उत्तरी जिला। और सूर्य की सबसे तिरछी किरणें वो यहाँ पर जाती है गंगानगर में, ठीक है। सबसे सीधी किरणें वो बांसवाड़ा में जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई है। तो साथियों ये अजमेर से वो राजस्थान में प्रथम वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत है वो अजमेर से दिल्ली के लिए की गई थी, ये आपको ध्यान रखना। अजमेर से दिल्ली के बीच में राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो चलाई गई थी, ठीक है। अभी तक राजस्थान में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो चलाई जा चुकी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मादल क्या है। तो एक तो साथियों मैंने बताया है मादल, एक तो क्या था, नृत्य था। और एक साथियों क्या है, मादल एक लोकवाद्य यंत्र भी है। क्या है, एक लोकवाद्य यंत्र भी है वो मादल है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मादल इसका राइट आंसर लोकवाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कौन सा दुर्ग चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है? कौन सा दुर्ग है वो चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है? तो आपको पता है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ है वो साथियों जो जोधपुर के अंदर है। जोधपुर का किला मेहरानगढ़ है वो साथियों चिड़िया टुक की पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे नाहरगढ़ कहाँ पर है गुरुजी, तो नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। कहाँ पर भाई? जयपुर के अंदर है। तारागढ़ कहाँ पर है? तो ये साथियों अजमेर में है। गठ बिटली की पहाड़ी पर अजमेर में है। और लोहागढ़ कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में। कहाँ पर भाई? भरतपुर के अंदर है। ये लोहागढ़ है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना साथियों, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। और ये साथियों कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और ये राजस्थान में आते हैं और इनका नाम विजय सिंह पथिक वो रख लेते हैं साथियों। और भारत के अंदर किसान आंदोलन का जनक इनको कहते हैं भाई। किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? तो किसान आंदोलन का जनक वो विजय सिंह पथिक को राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और वही बिजोलिया किसान आंदोलन है जो भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन चला था 44 वर्ष तक। तो भूप सिंह नाम था विजय सिंह पथिक का। ध्यान रखना। आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो साथियों राजस्थान की कौन सी नदी है जो यमुना में मिलती है? तो अगर मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बताऊं, तो देखो यमुना नदी की अगर बात करूं साथियों, तो अपना ये राजस्थान का मान लो क्या है भाई? नक्शा है। और यमुना नदी के अंदर आपको पता है ये यमुना नदी यहाँ से गुजरती है। और यहाँ पर एक बाणगंगा नदी है जो यमुना में मिलती है साथियों। जबकि ज्वाई की बात करें तो आपको पता है ये अपना पश्चिमी राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान में ये क्या है? लूणी नदी जाती है। लूणी की सहायक नदी कौन सी है? ज्वाई है। जबकि यहाँ पर ये लूणी नदी आ गई और ये इसकी सहायक नदी ज्वाई आ गई। और ये माही नदी जो ये अरब सागर में गिरती है। ये लूणी नदी और माही नदी ये अरब सागर में गिरती है। जबकि बाणगंगा है ना वो किसकी भाई? यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाणगंगा भाई। तो आपको ध्यान रखना। अब कैसे भी याद रखना है क्योंकि गंगा की सहायक नदी यमुना है और फिर बाणगंगा याद रखना भाई। बाणगंगा ऑप्शन नंबर अपना 1 हो जाएगा। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो बाणगंगा याद रखना। ठीक है, क्लियर बात। आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? तो साथियों फ्रांस से। कहाँ से आते हैं भाई? फ्रांस से सर्वाधिक है वो पर्यटक राजस्थान में आते हैं। वैसे करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और पर्यटन को है वो उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो ध्यान रखना 1989 के अंदर। 1989 में पर्यटक को उद्योग का दर्जा दिया गया था। आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो साथियों माही महोत्सव बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में माही महोत्सव। आपको पता माही नदी है वो साथियों बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण की गंगा, इसको आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है। और इस पर है वो साथियों बांसवाड़ा में है वो माही महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि सिरोही जो माउंट आबू के अंदर है, माउंट आबू में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो साथियों ग्रीष्म महोत्सव। इसके अलावा शरद महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले गुरुजी मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो बीकानेर में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काष्ठ जीवाश्म पार्क है। तो काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ पर भाई? तो ये साथियों आंकल गांव जैसलमेर में। आंकल गांव जैसलमेर के अंदर है। ये कौन सा पार्क है? काष्ठ जीवाश्म पार्क है। ये आपको ध्यान रखना। लाठी सीरीज भी कहाँ पर है? तो गुरुजी कहाँ पर है? तो ये मोहनगढ़ से लेकर साथियों पोखरण के बीच में 64 किलोमीटर की जो लंबी भूगर्भिक जल पट्टी है इसको लाठी सीरीज कहते हैं। और इसी लाठी सीरीज में साथियों एक नलकूप है साथियों पानी वाला। तो वहाँ पर इसको बोलते हैं चांदन नलकूप, जिसको क्या बोलते हैं? थार का गढ़ा। क्या कहते हैं? चांदन नलकूप को थार का गढ़ा कहते हैं। और ये गांव है समगाम। ये समगाम आपको ध्यान रखना। जो राजस्थान में सबसे कम बारिश किस स्थान पर होते हैं? तो समगाम जैसलमेर में जो साथियों सबसे कम बारिश होती है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये सभी फैक्ट जैसलमेर से याद रखना भाई। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? कौन सा? आंकल गाँव जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण आपको ध्यान रखना 18 मई 1974 को, इसको नाम दिया गया था स्माइल बुद्धा। क्या नाम दिया गया था भाई? स्माइल बुद्धा नाम है वो दिया गया था। ये ध्यान रखना भाई।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थे भाई? इंदिरा गांधी है वो साथियों भारत की प्रधानमंत्री थी। और ये प्रथम जो भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था? पोखरण साथियों जैसलमेर में किया गया था। कब? 18 मई 1974 को, ये ध्यान रखना। इसके बाद में दूसरा अपना परीक्षण जैसलमेर में किया गया था, पोखरण में, वो किया गया था साथियों 1998 के अंदर। और उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोमचा क्या है? तो पोमचा क्या भाई? पोमचा एक ओढ़नी है। ओढ़नी का प्रकार है साथियों पोमचा, ये ध्यान रखना। पगड़ी साथियों जो यहाँ पर राजस्थान में साथियों लोगों की यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं, प्रतिष्ठा का सूचक किसे कहते हैं? पगड़ी को कहते हैं। गोटा की बात करें तो साथियों खंडेला के गोटे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो गोटे खंडेला सीकर के प्रसिद्ध है। और गोटे के प्रकार आपसे पूछ ले तो लंपा लंपी किरण बागड़ी है वो गोटे के प्रकार है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? तो साथियों यहाँ पर कलमकारी कला का उदाहरण है वो अजरक प्रिंट। कौन सी प्रिंट भाई? अजरक प्रिंट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजरक है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बालोत्रा की साथियों अजरक प्रिंट याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कलमकारी कला के लिए प्रसिद्ध है। बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? तो ये जोधपुर का। बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। और फड़ कला कहाँ की है? तो साथियों फड़ कला आपको ध्यान रखना शाहपुरा जो जिला है ना, शाहपुरा, ये ध्यान रखना जो भीलवाड़ा से लगा हुआ है। फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? ये अभी तक मैंने BSTC के जो 7 मॉडल पेपर पहले करवा चुका हूँ ना, 7 BSTC के जो मैंने मॉडल पेपर नहीं, जो प्रीवियस ईयर पेपर करवा चुका हूँ ना, उसमें अभिलेखागार है वो 3 बार आ चुका है और ये चौथी बार आपके सामने है। तो ये ध्यान रखना भाई, बीकानेर में। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है साथियों, ध्यान रखना। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है जयपुर में साथियों कौन सा है? तो एक तो जवाहर कला केंद्र है। कौन सा? जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है गुरुजी? तो ये भी जयपुर में। इसके अलावा साथियों रविंद्र मंच कहाँ पर है? तो ये भी यहाँ पर है। साथियों ललित कला अकादमी कहाँ पर है? तो ललित कला अकादमी भी जयपुर में। इसके अलावा साथियों अगर आपसे पूछ ले तो पोथी खाना कहाँ पर है? तो पोथी खाना भी साथियों ये कहाँ पर है भाई? तो ये भी अपने जयपुर के अंदर है, याद रखना भाई। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले तो यहाँ पर लोकनाट्य अकादमी कहाँ पर है? लोकनाट्य अकादमी कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में। इसके अलावा रूपायन संस्थान भी कहाँ पर है? तो रूपायन संस्थान भी बोरुंदा जोधपुर में है। जबकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो सालिम सिंह की हवेली साथियों जैसलमेर में। कल मैंने जो 2022 का पेपर करवाया था उसमें पूछा गया था पटुओं की हवेली से पूछा गया था। और उसमें मैंने बताया था तो सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में, पटुओं की हवेली भी जैसलमेर में। इसके अलावा नथमल की हवेली भी साथियों कहाँ पर है? तो नथमल की हवेली भी जैसलमेर में। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सालिम सिंह के द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। और टोंक के अंदर भी आपको ध्यान रखना भाई, सुनहरी कोठी कहाँ पर है? सुनहरी कोठी कहाँ पर है? जिसको शीश महल के नाम से जाना जाता है, ये भी कहाँ पर है भाई? तो ये भी साथियों टोंक के अंदर है, याद रखना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर व्यास को साथियों राजस्थान का लोहा पुरुष कहते हैं। हीरालाल शास्त्री की बात करें साथियों तो ये राजस्थान के प्रथम क्या भाई? मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है भाई? हीरालाल शास्त्री है। जमनालाल बजाज की बात करूं साथियों तो इनको गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते हैं साथियों, गांधी जी का पांचवा पुत्र। और इनको गुलाम नंबर 4 कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाम नंबर 4 कहते हैं साथियों। और काशी का बास सिक्कर में जमनालाल बजाज का जन्म हुआ था, जिन्होंने साथियों यहाँ पर जो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था हीरालाल शास्त्री के साथ मिलकर। और अगर बात करूँ जय नारायण व्यास तो साथियों इनको शेर ए राजस्थान कहा जाता है। शेर ए राजस्थान इनको कहा जाता है साथियों। लक्कड़ व कक्कड़ का धनी है वो इनको कहा जाता है। और ये जोधपुर से संबंधित है। और ये राजस्थान के एकमात्र साथियों मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? जय नारायण व्यास है। ये आपको ध्यान रखना। जबकि राजस्थान के हीरालाल शास्त्री मनोनीत है केवल, जबकि ये मनोनीत और निर्वाचित दोनों हैं जय नारायण व्यास, याद रखना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमालाएं कहाँ पर है? तो साथियों उदयपुर में। अर्धचंद्राकार व जो दोहरी पर्वतमाला है वो उदयपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और सिरोही के अंदर एक साथियों कौन सी है? गुरु शिखर है, जो साथियों राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1722 मीटर है। कितनी मीटर भाई? 1722 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
एक जैसे 9 महल किस जिले में बने हुए हैं? तो एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ में। कहाँ पर भाई? नाहरगढ़ के अंदर है। वो एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो इसको राजस्थान का गौरव कहते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं। सर्वाधिक लोग है वो इसमें रह सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है और वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि 3 साके इसके अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर हुए थे साथियों। जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर में गुरुजी। जूनागढ़ बीकानेर में। तारागढ़ कहाँ पर है? तो तारागढ़ 2 याद रखना, एक तो अजमेर में है और एक दूसरा बूंदी में। तो अजमेर और बूंदी में दोनों में तारागढ़ है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा है? तो साथियों राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम रखा है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। क्या भाई इसका राइट आंसर? ध्यान रखना, ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके ध्यान रखना भाई। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग वो रखा गया है किसका? राजस्थान उद्योग विभाग का। और वर्तमान में उद्योग विभाग के मंत्री कौन भाई? राजस्थान के वर्तमान में औद्योगिक मंत्री कौन? उद्योग मंत्री। तो ये ध्यान रखना भाई, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। कौन भाई? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। और मैंने मंत्री परिषद करवा रखी है और आपके क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। 2000 जो आपके जो हाल ही में 2023 में जो जनवरी 2024 में नए मंत्री बने ना, वो रट लेना, मैं कह रहा हूँ 100% पक्के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? राजस्थान में 21 आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था साथियों? तो 21 आंदोलन का प्रारंभ मोतीलाल तेजावत ने किया था साथियों, जिनको साथियों आदिवासियों का बाबूजी कहते हैं। आदिवासियों का बाबूजी के नाम से इनको जाना जाता है साथियों, मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने 21 आंदोलन का है वो प्रारंभ किया था। और अगर आपसे पूछ ले मोगीलाल पांड्या, तो ये डूंगरपुर के थे और इनको साथियों क्या कहते हैं? आदिवासियों का क्या कहते हैं भाई? भोगीलाल पांड्या को क्या कहते हैं? ये बताओ भाई। डूंगरपुर का क्या गांधी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? ये आपको जानना। जबकि कन्हैयालाल सेठिया चूरू के साथियों पित्थल पाथल धरती दोहरारी रचना की थी। और जमनालाल बजाज के बारे में हमने देख लिया, इनको गुलाम नंबर 4 गांधी जी का 5वां पुत्र ये इनको कहते थे, ठीक है। आगे देखिएगा, अशोक विहार मृगवन कहाँ स्थित है? तो ये साथियों कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर भाई? अशोक विहार मृगवन जयपुर में है, ये आपको ध्यान रखना। जबकि माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिम्मनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो तिम्मनगढ़ का किला स्थित है, तो तिम्मनगढ़ कहाँ पर भाई? करौली में। करौली के अंदर तिम्मनगढ़ किला स्थित है, तो करौली में कहाँ पर? तिम्मनगढ़। जबकि शेरगढ़ कहाँ पर भाई? धौलपुर में, याद रखना। इसके अलावा जयपुर के अंदर एक तो नाहरगढ़, याद रखना। इसके अलावा साथियों आमेर का किला, एक साथियों जयगढ़ किला, ये सभी है वो जयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोनार किले यानी कि दुर्गों से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। अब 2-3 क्वेश्चन है वो किले से पक्के आ रहे हैं, दुर्ग से, तो ये इनको देखकर जाना आपको एग्जाम से पहले। सोनार किले का निर्माण किस भाटी शासक ने करवाया था साथियों? तो राव जैसल ने साथियों जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखना भाई। और पीले पत्थरों से है वो करवाया था। पीले पत्थरों का शहर है वो जैसलमेर को कहते हैं, गलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं साथियों। अंडमान और राजस्थान का अंडमान है वो कहते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। और राव बीकानेर साथियों अगर पूछे तो राव बीकानेर है वो, यहाँ पर बात करें तो बीकानेर का निर्माण किया था। और कुंभा ने वो साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। आगे देखिएगा, गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो गणगौर का त्यौहार है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना, गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को है वो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सरगासुली कहाँ स्थित है? तो सरगासुली कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये जयपुर में। सरगासुली कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरगासुली जयपुर में स्थित है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, और आपके हाल ही में जो पीटीटी का एग्जाम हुआ था भाई, पीटीईटी का एग्जाम हुआ था, और ये वर्धमान ओपन का भाई फेवरेट क्वेश्चन है, आपसे भी पूछा जा सकता है। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? ये तो साथियों आपके पिछले 2023 में पेपर में पूछा गया 1444 खंभे। और हाल ही में जो पीटीटी एग्जाम जो अभी 2024 का हुआ उसमें पूछा गया कि रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो देपाक, याद रखना भाई, ये नाम याद रखना, देपाक है वो क्या था भाई? इसका वास्तुकार यानी कि कलाकार था। और 1444 खंभे थे, ये ध्यान रखना। रणकपुर कहाँ पर भाई? पाली के अंदर। कहाँ पर है? पाली के अंदर, रणकपुर पाली के अंदर जैन मंदिर स्थित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, वीर सतसई के रचयिता कौन है? और ये क्वेश्चन भी है वो हाल ही में पीटीटी के अंदर आया है, पीटीईटी के अंदर हाल ही में पूछा गया है। वीर सतसई के कौन है भाई? तो वीर सतसई की बात करें तो यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण, क्या हो जाएगा? सूर्यमल मिश्रण इसके राइट आंसर हो जाएगा भाई, सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण क्या है? राजस्थान के राज्य कवि है। क्या है? राजस्थान के राज्य कवि। इनकी और भी रचना, और ये दूसरी बात, ये बूंदी के भाई, कहाँ के भाई? बूंदी के राजकवि हैं, ये बूंदी के दरबारी थे ये, और राजस्थान के राज्य कवि हैं। इसके अलावा वीर सतसई के अलावा वंश भास्कर भी इनकी पुस्तक है, वंश भास्कर। और साथियों राममर जाट, ठीक है, ये इनकी रचना है। इसके अलावा श्यामल दास का
का भी पूछा गया था पीटीटी के अंदर हाल ही में 2024 में, तो वहीं वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी जो आपसे का पेपर करवाएगी। तो आपको ध्यान रखना है जो श्यामल दास की रचना है वो वीर विनोद है भाई। कौन सी है? वीर विनोद है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांकीदास की बात करें साथियों, तो यहाँ पर बांकीदास ख्यात और महाकवि माघ की पुस्तक का नाम है वो शिशुपाल वध है। क्या भाई? शिशुपाल वध है। वो किसकी पुस्तक है? तो ये शिशुपाल वध महाकवि माघ की है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना, नोट करते रहना है साथियों। आपके मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन है ना, आपके शानदार नंबर दिलाएंगे और सिलेक्शन दिलाएंगे साथियों। अगर आपने लगातार मेरे पेपर जो देख रहे हैं प्रीवियस ईयर जो मैं पेपर का सोल्यूशन करवा रहा हूँ, तो वो मान लो कि बहुत आगे जा चुके, बहुत आगे नंबर लेकर आएंगे, सबसे आगे मिलेंगे। ध्यान रखना भाई। राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से की गई थी। पूरे भारत में है वो साथियों, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से हुई थी और अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो अपने पूरे भारत में है वो जारी की जा चुकी है, लागू हो चुकी है। ध्यान रखना भाई, पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्षों के लिए जो बनाएगी योजना है वो क्या कहलाती है? पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित करता है। तो साथियों राज्य मानवाधिकार आयोग है ना, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्य सरकार को, किसको भाई? राज्य सरकार को है वो प्रेषित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आरपीएससी का जो आयोग है, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये अपना प्रतिवेदन है वो साथियों राज्यपाल को प्रेषित करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू भाई। कौन है? द्रौपदी मुर्मू भारत की है वो राष्ट्रपति है 15वीं नंबर की। जबकि राज्यपाल आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान के वर्तमान में कौन है? तो कलराज मिश्र भाई। कौन है? कलराज मिश्र। ये आपको ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात? आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा भाई? बास्केटबॉल। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बास्केटबॉल। इसके अलावा राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल जो 1948 के अंदर है वो साथियों अपना राज्य खेल अपनाया था। इसके अलावा राज्य वृक्ष आपसे पूछ ले, वृक्ष आपको ध्यान रखना खेजड़ी, वृक्ष खेजड़ी है साथियों। अब अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का राज्य फूल कौन सा भाई? पुष्प, तो वो रोहिड़ा। याद रखना भाई, कौन सा? रोहिड़ा, रोहिड़ा। इसके अलावा राज्य पशु, तो एक तो चिंकारा जो अपना वन्य जीव श्रेणी के अंदर है, चिंकारा। इसके अलावा साथियों एक अपना ऊंट है जो पशुधन श्रेणी के अंदर आता है। ये आपको ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्र है। राज्य गीत अपना कौन सा भाई? तो ये ध्यान रखना भाई, केसरिया बालम पधारो मारे देश। और राज्य जो नृत्य वो घूमर है, ये याद रखना भाई। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 2023 में पूछा गया था अवनी लेख राशि जो ज़्यादा चर्चा में थी। और हाल ही में पीटीईटी के अंदर एग्जाम में क्या पूछा गया आपसे? तो पीटीईटी के अंदर पूछा गया कौन सा? दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से? तो पूछा गया था घुड़सवार से भी। किससे? घुड़सवार से, क्योंकि इनको हाल में है वो 2024 में क्या दिया गया था? अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था जयपुर के दिव्य कीर्ति सिंह। और उस समय 2023 में कौन चर्चित थी? तो उस में चर्चा में थी अवनी लेखरा जो साथियों क्या है? पेरा शूटिंग खिलाड़ी है। कौन है भाई? पेरा शूटिंग खिलाड़ी है और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता था। ये ध्यान रखना। और वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है राजस्थान में? अवनी लेखरा है साथियों, जयपुर की है। ये ध्यान रखना। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है दिव्य कीर्ति सिंह, आपसे फिर से पूछा जा सकता है जो पीटीटी के अंदर पूछा गया चर्चा में भाई, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संसद में राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो भारतीय संसद की मैं बात करूं, भारतीय संसद 2 प्रकार की है साथियों, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। राज्यसभा, लोकसभा में राजस्थान से जाते हैं 25 सदस्य और राज्यसभा में जाते हैं 10 सदस्य, टोटल मिलाकर होते हैं 35 सदस्य। अब इसमें पूछा भारतीय संसद में, तो भारतीय संसद में टोटल 35 सदस्य राजस्थान से जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपसे कुल ऐसे पूछते हैं कि लोकसभा में राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं 25, राज्यसभा में कितने जाते हैं 10, लेकिन भारतीय संसद में 35 जाते हैं, ये ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो मैंने पहले ही बता दिया था 1989 में। 1989 में साथियों पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा है वो दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हुरडा किस रियासत में स्थित था? तो हुरडा आपको पता है साथियों 1734 में एक सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन, क्या बोलते हैं उसको? हुरडा सम्मेलन, ये ध्यान रखना। और इसकी अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी, मेवाड़ के राजा जगत सिंह द्वितीय ने। और ये किसको, क्या उद्देश्य था इसका? मराठा को बाहर राजस्थान से निकालना, मराठों को है वो राजस्थान से निकालना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये मेवाड़ में था, कहाँ? भीलवाड़ा मेवाड़ में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। महाराजा स्वरूप सिंह
द्वारा खेरवाड़ा में डाकण प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो महाराजा स्वरूप सिंह के द्वारा 1853 में डाकण प्रथा पर वो रोक लगाई गई थी। ये ध्यान रखना भाई, खेरवाड़ा में, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है भाई, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह। कौन है भाई? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कुशल सिंह है वो राजस्थान की प्रथम मुख्य सचिव है। जबकि अगर आपसे पूछे दूसरी मुख्य सचिव कौन थी? उषा शर्मा, जो इनका हाल ही में कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर फैक्ट बताऊं तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन है? ये साथियों राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल है। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। कुशाल सिंह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव है। यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक हैं। क्या भाई? विधायक हैं। और वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ध्यान रखना। और कमला बेनीवाल जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है, कमला बेनीवाल, तो ये राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री और साथियों पहली महिला मंत्री और दूसरी महिला विधायक, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना, नारायण सागर बांध किस नदी पर है? तो नारायण सागर बांध है वो खारी नदी पर। कौन सी नदी पर भाई? खारी नदी पर है वो नारायण सागर बांध आती है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछे राणा प्रताप सागर बांध है वो किस नदी पर है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये साथियों अपना कौन सी चंबल नदी पर है, जो भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है गुरुजी? तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है कौन सा? माही बजाज सागर बांध। कौन सा? माही बजाज सागर बांध है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है वो जाखम बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है वो जाखम बांध है, ये आपको ध्यान रखना, जाखम नदी पर 81 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, राजस्थान में टंगस्टन के भंडार मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो डेगाना में। डेगाना नागौर के अंदर टंगस्टन के भंडार वो पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो अणु नगरी के नाम से रावतबाटा को अणु नगरी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को कमेंट में ये बता देना, छाबड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है और अंताबारा किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर कौन कौन सी परियोजना स्टार्ट की गई थी? ये आज का सवाल आपके लिए कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना भाई, छाबड़ा और अंताबारा किसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश कहते हैं? तो साथियों पूर्वी पठार को है वो संक्रांति प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला अगर बात करें तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्या है भाई? मरुस्थलीय प्रदेश है। दूसरा है वो अरावली प्रदेश है। और तीसरा है वो साथियों अपना क्या है? मैदानी प्रदेश है। और चौथा अपना हड़ौती प्रदेश है, ये ध्यान रखना। और संक्रांति प्रदेश पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हड़ौती पठार को हम कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो मरु प्रदेश है, यानी पश्चिमी मरुस्थल है सबसे बड़ा, यानी 61.11% सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। और सबसे छोटा हड़ौती का पठार है जो साथियों सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, 6.49%, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। बताओ भाई कमेंट बॉक्स में कैसा रहा, कैसे रही आज के आपके 50 क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूँ 50 क्वेश्चन मैंने गोली की तरह आपको अच्छे से करवाए हैं। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ लगभग 400 क्वेश्चन मैंने BSTC एग्जाम में आए हुए करवा दिए हैं। मतलब 8 पेपर BSTC के मैंने सॉल्यूशन करवा दिए हैं। 8 को हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ तो 400 क्वेश्चन होते हैं। और 400 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन सीधे के सीधे मिलेंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन कल से हम मॉडल पेपर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं 8 पेपर आपको BSTC के सॉल्यूशन करवा दिए मैंने, ये देखने आपको जरूर हैं। इसकी मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, ठीक है। और कल से मॉडल पेपर नंबर 1 2 जो आपकी रामबाण साबित होंगी साथियों, ठीक है। तो रोज़ 9 बजे अपनी ये क्लास आती है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।